देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। हमेशा देखिए आपका हमसफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज। दोस्तों, सप्रेम जय भीम। मैं हूं एडवोकेट सुधीर एस तायडे, संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल अमरावती, महाराष्ट्र। दोस्तों, बातचीत एक हुनरबाज शख्स से इस एपिसोड में आज हम एक जड़ी बूटी विक्रेता से बातचीत करने वाले हैं और आपको इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। जी, आपका पूरा नाम बताइए। राम सिंह ठाकुर जी, अभी आपकी पैदाइश कहाँ पर हुई है? राजस्थान। प्रॉपर राजस्थान। दादाजी वगैरह राजस्थान में कौन से शहर, कौन सा जिला? कोटा राजस्थान में। अच्छा, दादाजी वहीं थे। और अभी जो महाराष्ट्र में आपके पिताजी आए थे या आप आए? पिताजी आए। कितने वर्ष पहले आए थे? तो हो गया 40 वर्ष हो गया। 40 वर्ष हो गया। अच्छा, अभी 40 वर्षों से आप महाराष्ट्र में कौन से जिले में, कौन से गांव में, कौन से टांडे में का निवास कर रहे हैं? चांदूर रेलवे, अमरावती जिला। अच्छा, तो वहाँ पर आपके पाल है या खुद के मकान बनवाए आपने? जमीन है, खेती है। अच्छा, कितनी खेती है आपके पास में? 2.5-3 एकड़ खेती है। अच्छा, ये जो जड़ी बूटी का आप जो व्यवसाय कर रहे हैं, ये आपका पारंपरिक व्यवसाय है, खानदानी पेशा है। अच्छा, तो आपकी उम्र कितनी है अभी? हमारी उम्र 55 वर्ष की है। तो आप खुद ये कितने वर्षों से जड़ी बूटी का व्यवसाय कर रहे हैं? बचपन से ही, बाप दादे से, राज से। यानी 12-14 साल की उम्र से, यानी कम से कम मान लीजिए 35 साल तो बिल्कुल ठीक है। तो ये जो जड़ी बूटी आप है, तो ये जड़ी बूटी आप इसको जंगल में तलाश करते हैं या राजस्थान जाते हैं या हिमालय में जाते हैं या कोई आयुर्वेदिक की दुकान से खरीदते हैं? देखो, जाना हो जाता है तो जंगलों से ले आते हैं। अच्छा, मौका नहीं मिलता है तो दुकान से खरीद लेते हैं। अच्छा, तो ये जड़ी बूटी बना के देते हैं हम लोग। तो ये जड़ी बूटी हमारे अपने जो आजू बाजू के जंगल है यहाँ महाराष्ट्र में यहाँ भी मिल जाती है, यहाँ भी मिल जाती है। अच्छा, तो ये जो आपने जड़ी बूटी जो दुकान से भी लाई है, कुछ जंगलों से जमा की है, पहाड़ों से जमा की है, राजस्थान से लाई है, तो ये जड़ी बूटी के पास में, आपके पास में जो जड़ी बूटी है, ये विशेष करके किन किन बीमारियों में इसका असर होता है? ये ज्यादातर पेट में काम देता है। पेट की बीमारी। कौन सी बीमारी? जैसे पेट में गैस बनना, हाँ। एसिडिटी होना, पथरी होना। अच्छा, मूलियात हो जाना। अच्छा, या गर्मी हो जाता है उसके लिए। अच्छा, शरीर का जीरो पतला पड़ जाता है उसके लिए। अच्छा, ये जो आपकी जो जड़ी बूटी है, कमर का दर्द, पेट की जितने भी बीमारियां है, क्योंकि सारी जो जहाँ तक मुझे ज्ञान है, सारी बीमारियां जो पेट से तैयार होती है। जिसका भी हाजमा ज़बरदस्त रहेगा, उसको नींद अच्छी आएगी और उसका पचन संस्था अच्छी रहेगी, उसका आहार अच्छा रहेगा और सारी बीमारियां जो है वो पेट से शुरुआत हो जाती है। तो आप जो ये जड़ी बूटी की दवाई बना के देते हैं, तो वो जड़ी बूटी देते हैं या उसका पाउडर बना के देते हैं? पाउडर बना के देते हैं। नाड़ी नमक देख कर जैसा प्रॉब्लम होता है वैसा बना के देते हैं। अच्छा, तो ये जो यानी आप जो जड़ी बूटी का पाउडर बना के देते हैं, तो कम से कम कितने रुपए से लेके तो कितने रुपए तक दवा होती है? बीमारी के ऊपर है साहब। अच्छा, जैसा बीमारी होता है वैसा का पैसा लगता है। अच्छा, जिसको भरोसा नहीं उसको लिख के दे देते हैं, अपनी दुकान के खरीद के हम बना के देंगे, हमारी मजदूरी दीजिए। मजदूरी का मतलब ही नहीं है। हाँ, हाँ। उसको भरोसा नहीं, लिख के ले जाइए, अपने घर में बना लीजिए। अच्छा, हाँ, हाँ। तो ये आपकी कौन सी तीसरी पीढ़ी चल रही है? चौथी पीढ़ी चल रही है। तो आपके बेटे वगैरह भी उन्होंने ज्ञान दिया कि वो दूसरा काम करते हैं? सब लोग अलग अलग दुकान लगाते हैं। तो अभी ये जो आप 35 वर्षों से कर रहे हैं, तो आप केवल अमरावती शहर में, अमरावती जिले में या पूरे महाराष्ट्र में घूमे आप? इंडिया घूमता हूँ, पूरे भारत में।
यानी जो बड़ा शहर है वहाँ अपना बोर्ड लगा देते हैं। बड़ा सिटी है मगर इंडिया का पूरा टूर कर देगा। अच्छा, महाराष्ट्र पूरा घूमे आप? पूरा घूमे। मध्य प्रदेश घूमे, यूपी घूमे? मध्य प्रदेश है, एमपी है, यूपी है, बिहार है, अच्छा। पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये जो केरला है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र तेलंगाना, ये जो दक्षिण भारत है, यहाँ पर भी आपने दुकान लगाई थी? उधर भी गया, चेन्नई तक गया। तो वहाँ की जो भाषा का दिक्कत, भाषा समझ में आई तो लौट गया। अच्छा, भाषा का थोड़ी दिक्कत हुआ, वो वहाँ भी वापस आ गए। अच्छा, तो अभी ये जो पारंपरिक आप बहुत मैंने ये जो हमारा आयुर्वेदिक है, ये हमारा भारत का ज्ञान है और हमारे मातृभूमि का ज्ञान है। और हमारे जो पहले पूर्वज हुआ करते थे, दादाजी या उनके पिताजी रहा करते थे, तो 90 साल तक, 100 साल तक, 110 साल तक वो आयुर्वेदिक के वजह से। अभी इतनी सारी बहुत सारी आजकल क्या है साहब, हाँ। वो जितना बीमारी अपना दवाई बढ़ गया, हाँ, उतना ही प्रकार का बीमारी बढ़ गया। उसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं। जी हाँ। वो क्या है कि ये देसी दवाई जीवन में एक बार दी जाती है। अच्छा। डॉक्टरी जो मेडिसिन है इसको हमेशा लेना पड़ता है। अच्छा। जब तक इसको खाते रहेंगे कामयाब रहेगा। हाँ। दवाई बंद करेंगे फिर बीमारी पकड़ती है। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं? ये आयुर्वेदिक को 6 महीने के बच्चे से लगा के 80 साल का बुजुर्ग भी इसको हजम कर सकता है। अच्छा। ये रेक्शन करने वाली चीज़ें नहीं है। हाँ हाँ। अच्छा आदमी, तंदुरुस्त आदमी जिसको कोई बीमारी नहीं, वो भी खाता है। अच्छा। शरीर के मजबूती के लिए। जब बीमारी, जैसा किसी को पेट का दर्द है या कोई कमर का है, तो इसको वो 10 दिन, 15 दिन, महीना भर वो कोर्स करना पड़ता है कि बार बार लेना पड़ता है? वो बीमारी तो ऊपर है। अच्छा। अगर पुराना बीमारी है तो महीने दिन का भी कोर्स हो सकता है। हाँ। कम बीमारी है तो 15 दिन, 10 दिन। फिर वो एक बार कोर्स करने के बाद दोबारा लेने की जरूरत नहीं? लाइफ के लिए काम करता है। अच्छा। ये जड़ी है, जड़ खत्म करता है, धीरे धीरे काम करना मगर जड़ से निकाल देता है। तो और दूसरी बात एक है कि अभी ये जो पूरे भारत में केवल बहुत सारे आपके बिरादरी के लोग ही ये जड़ी बूटी का काम करते हैं, और अभी इसका अगर ज़्यादा प्रचार प्रसार अगर होना चाहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको सरकार की तरफ से क्या उम्मीद है? सरकार से क्या चाहते हैं? ऐसे हम क्या चाहते हैं, हम अपने धंधे रोजी से ही चाहते हैं कि मेहनत करेंगे, नौकरी करना हम लोग की बस की बात नहीं है, नौकरी करना हमारा बस नहीं है। हाँ। भले घर में खेती है तो हल चलाना भी हमारा बस नहीं है। तो एक बात मैं महत्वपूर्ण बताऊंगा कि जैसा अगर आपकी खुद की अगर खेती है और कम से कम आपको एक जड़ी बूटी मिलती है धरनी में, एक मिलती है चिखलदरा में, एक मिलती है 40 गांव में, जलगांव में, नागपुर में, अगर वो सारी जड़ी बूटी के लिए सरकार आपको अगर आपके औषधि के पौधे लगाने के लिए आपको अगर सरकार 5 लाख 10 लाख अगर ऐसा कोई अनुदान दे, तो क्या आप आपके खेती में इस जड़ी बूटी को उगा सकते हैं? उगा सकते हैं, मगर अभी देखो दिल्ली साइड में चले जाओ, हाँ, हर जगह आयुर्वेदिक का खेत मिलेगा। बिल्कुल। हर जगह, हरियाणा से लेके दिल्ली पंजाब तक। अच्छा इधर हिमाचल में चले जाओ, हाँ, तो उधर भी केवल आयुर्वेदिक ही आपको मिलेगा। आदमी इतना भरोसा नहीं करते जितना आयुर्वेदिक पे है। आपका नाम क्या बताया? राम सिंह ठाकुर। दोस्तों, एक 55 वर्ष के राम सिंह ठाकुर जड़ी बूटी विक्रेता जो मूल राजस्थान के कोटा जिले से है और यहाँ पर कम से कम 35-40 वर्षों से ये जड़ी बूटी का व्यवसाय कर रहे हैं। उनसे हमने बहुत ही बेहतरीन बातें आज की है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस ज्ञान को अगले पीढ़ी तक बचाना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए उन्होंने कहा हमारे पास में किसी के पास 3 एकड़ खेती है, किसी के पास 5 एकड़ खेती है, और बाहर दिल्ली में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, पंजाब में जड़ी बूटी के पौधे खेतों में उगाए जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बिल्कुल दिखाई देते नहीं है। अगर महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जड़ी विक्रेता को अगर ऐसे औषधि पौधे उगाने के लिए 5 लाख रुपए अगर अनुदान देती है, तो इस जड़ी बूटी को उगाकर यहाँ हम लोग इस व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं और महाराष्ट्र के लोगों को तंदुरुस्त बना सकते हैं। दोस्तों, अब हम अपने संवाद को यहाँ विराम देते हैं। अगली बार
बातचीत एक हुनरबाज शख्स से इस सेगमेंट में फिर आपसे रूबरू होंगे किसी नए शख्स के साथ। अब एडवोकेट सुधीर ताड़े को इजाजत दीजिए। जय शिवराय, जय भीमराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद। सुधाकर